नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष राज अमित आस्तिक आप लोग को बताने जा रहे हैं काल सर्प योग है क्या। काल सर्प योग में क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है। तो काल सर्प योग दोस्तों, जो जन्म कुंडली के सारे ग्रह राहु केतु के बीच जब फंस जाता है, कैद हो जाता है, उस स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग की श्रेणी में वो आ जाता है। राहु सर्प का मुख कहा गया है, जिसे ग्रेडेंस हेड कहते हैं, और केतु सर्प का पूंछ कहा गया है, जिसे ग्रेडेंस टेल कहते हैं। इंग्लिश में उसे ग्रेडेंस हेड और ग्रेडेंस टेल कहते हैं। काल सर्प का अर्थ है मृत्यु। यदि अन्य ग्रह बलवान नहीं हो तो काल सर्प योग में जन्मे जातक की मृत्यु शीघ्र ही हो जाता है। यदि वह जीवित भी रहता है तो बहुत ही कष्टमय जीवन जातक जीता है, उसे जीवन में बहुत सारा कष्ट का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग के प्रति मान्यता प्रायः अशुभ ही बताया गया है। काल सर्प योग को अच्छा नहीं माना गया है, ज्योतिष शास्त्र में इसको अशुभ माना गया है। अब हम बताने जा रहे हैं कि काल सर्प योग में होता क्या है, इसका लक्षण क्या है। इसमें जातक को मानसिक अशांति बहुत ही रहता है। वो हर वक्त चिड़चिड़ा स्वभाव का रहेगा, मानसिक अशांति उसमें पूरा जीवन में उसको तंग करते रहेगा, तनाव में रहेगा। वो भाग्य उदय में बाधा, जब भी कोई काम करेगा ना तो उसके काम में अक्सर बाधाएं आती रहती है। भाग्य उदय होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसको। संतान सुख विलंब से होना, लेट से अगर संतान सुख होता है तो समझ लेना चाहिए कि हाँ, वो जातक का काल सर्प योग का ज़्यादा प्रभाव उसके जीवन में पड़ रहा है। परिवार में कलह देखा गया है। अगर होता रहे इंसान के जीवन में तो इसका उपचार तुरंत करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर धन प्राप्ति में बाधा, बहुत मेहनत कर रहा है, उसको धन प्राप्ति होता ही नहीं है। मेहनत करते करते लगता है कि मैं फिर दूसरा काम स्टार्ट कर दूं, तीसरा काम स्टार्ट कर दूं, और हर में उसको असफलता मिलता है। तो ये बहुत अशुभ, बराबर अशुभ की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे स्थिति में अगर ऐसी स्थिति बने तो निश्चित ही मान लेना चाहिए कि काल सर्पयोग अपना लक्षण जातक के जीवन में दिखा रहा है। कुंडली में सबके फलादेश अलग अलग होते हैं, हर एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग मत होता है। जो जानकार हैं, ज्योतिषविद हैं, उनका इसमें अलग अलग मत है, तो फलादेश भी अलग अलग श्रेणी में निकाल देते हैं वो। इसका उपाय है कि नागपाश यंत्र को चांदी में या सप्त धातु में बनवाकर एक स्थान पर रख दिया जाए एवं नित्य रोज उसका दर्शन करके पूजा करे, और कहीं भी जाए तो दर्शन करे। दर्शन करके ही कोई काम करे तो इसका प्रभाव दिनचर्या में या भाग्य उदय में कम होता है और उसका भाग्य उदय होता है। ये प्रक्रिया इंसान को करना चाहिए, तो इसका प्रभाव कम होता है। लोग धीरे धीरे इससे, ऐसे प्रक्रिया करने से काल सर्प योग के प्रभाव से धीरे धीरे निकलते हैं, लेकिन जीवन भर यह क्रिया करते रहना चाहिए जो काल सर्प योग की श्रेणी में जातक आते हैं। नाग पंचमी के दिन जातक को प्रसाद चढ़ाकर पूजा पाठ करना चाहिए और मिष्ठान खीर बनाकर भोग लगाना चाहिए।
तो इससे इंसान को फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। जातक को काल सर्प योग की अंगूठी भी पहनने से प्रभाव काल सर्प योग का कम होता है।